चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है रेबल। देखिए इसका उच्चारण दो तरीके से किया जाता है। मतलब ये जो वर्ड है यह नाउन भी है और वर्ब भी है। तो नाउन के रूप में इसका उच्चारण रेबल होता है, ठीक है ना। और वर्ब के रूप में इसका उच्चारण रिबेल होता है, ठीक है ना। तो रेबल का अर्थ होता है बागी, विद्रोही, ठीक है ना। और वर्ब के तौर पर प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है बगावत करना, विद्रोह करना, ठीक है। और इसी से वर्ड बना है रिबेलियन। तो यह नाउन है और रिबेलियन का अर्थ होता है बगावत, विद्रोह, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड है इसी मतलब फैमिली का, वो है रिबेलियस, और इसका मतलब होता है विद्रोही, है ना। और देखिए रेबल का अर्थ भी होता है विद्रोही और रेबेलियस का अर्थ भी होता है विद्रोही, लेकिन इस वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया जाता है और इसके एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है, ठीक है ना। तो रिबेलियस यूथ मतलब कि विद्रोही युवा, है ना। तो इसके बाद आपको नाउन का यूज करना होगा, ठीक है। बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है इंसर्जेंट। तो इसका भी अर्थ होता है बागी, ठीक है ना। मतलब नंबर वन का जो वर्ड था उसी का यह समानार्थी शब्द है ना। बागी कह सकते हैं या फिर विद्रोही कर सकते हैं, कह सकते हैं। और इंसर्जेंसी इसका मतलब होता है बगावत, है ना, मतलब विद्रोह। चलिए अगला वर्ड है एस्पील। एस्पील का मतलब होता है छिलकना, है ना। जैसे आप पानी बाल्टी में भर दोगे और लेकर के चलोगे तो क्या होगा, पानी स्पिल होगा, छिलकेगा, है ना। और इससे एक इडियम बनता है स्पिल से, इंग्लिश का, वो है स्पिल द टी या फिर स्पिल द बिंज, है ना। दोनों का सेम अर्थ होता है, स्पिल द टी या फिर स्पिल द बिंज, दोनों का एक ही अर्थ होता है ना। और एग्जाम्स में अधिकतर स्पिल द बिंज करके पूछता है, ठीक है बात। तो स्पिल द बिंज का मतलब होता है राज खोल देना, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिससे आपको गुप्त रखना चाहिए उसे मतलब कि खोल देना, यही होता है स्पिल द टी या फिर स्पिल द बिंज का मतलब, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। सरवाइव। सरवाइव का मतलब होता है जिंदा रहना या फिर जीवित बच जाना। जैसे कि कोई घटना होता है, एक्सीडेंट होता है या कोई अन्य घटना होता है, तो उसमें जो सरवाइव कर जाता है तो वह जीवित बच जाता है ना। और ऐसा जो मतलब कि करके बच जाता है उसको कहा जाता है सर्वाइवर, है ना। मतलब मौत को मात देने वाला जो होता है, मौत को मात देने का मतलब हुआ कोई घटना वगैरह में जो बच जाता है उसको सर्वाइवर कहा जाता है ना। उसके बाद है सर्वाइवल। तो सब एक ही कुल के वर्ड्स हैं। तो सर्वाइवल मतलब क्या होगा, जिंदगी। जिंदगी कहने का मतलब है कि जीना कंटिन्यू रखना। आप चार्ल्स डार्विन का मतलब कि सिद्धांत पढ़े होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो किसका मतलब कि ज़िंदगी बचा हुआ रहता है, कौन मतलब कि ज़िंदा मतलब कि रहना जारी रखता है, तो जो सबसे फिट होता है, कमज़ोर लोग तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है फाउंड। देखिए यह वर्ड अपने आप में कन्फ्यूजन देने वाला है। देखिए एक वर्ड होता है फाइंड, है ना। तो फाइंड मतलब खोजना होता है, पाना होता है। तो ये V1 के तौर पर मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, है ना। और इसी का V2 फाउंड भी बन जाता है ना। और ये जो फाउंड है एक अलग वर्ड है, और यह जो है V1 फॉर्म है, तो इसका V2 कैसे फाउंडेड होता है ना। तो फाइंड का V2 फाउंड और फाउंड का V2 क्या होता है, फाउंडेड होता है। ये भी V1 है और ये भी V1 है, और इसका V2 कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है बात। चलिए तो फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, है ना। और उसी से फाउंडर बना है, मतलब कि स्थापित करने वाला। कोई संस्था होता है तो उसका कोई फाउंडर होता है ना। और
इसी से बना है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मतलब होता है स्थापना, है ना। और फाउंडेशन का एक अर्थ नींव भी होता है। घर का जो फाउंडेशन होता है तो उसका नींव हुआ। ठीक है बात। तो सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा। उसके बाद है गन शॉट। बहुत ही आसान वर्ड है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। गन शॉट का मतलब होता है गोलीबारी, या फिर गोलीबारी का जो आवाज़ होता है उसको भी गन शॉट कहा जाता है। ठीक है ना। और इसके और भी अर्थ है, लेकिन छोड़िए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ब्लडीड। ब्लडीड का अर्थ होता है लहूलुहान, है ना। मतलब कि खून से कवर, है ना। उसके बाद है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, फैला हुआ। ठीक है बात। उसके बाद है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। किसी कार्य को कैरी आउट करने का मतलब उस काम को अंजाम देना। ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल। तो क्या कह रहा है, अबाउट 600 पीपल वर किल्ड विद इन अ फ्यू आवर्स। तो कहने का मतलब है करीब करीब 600 लोग किल किए गए कुछ घंटों के भीतर। विदिन मतलब होता है के भीतर, है ना। और अ फ्यू एक साथ है, इसका मतलब होता है कुछ, है ना। यहाँ पर आवर्स लिखा हुआ है तो इससे आपको मतलब नहीं दिख रहा है। आवर्स है फिर भी ए दिया हुआ है, तो आवर्स से इसका लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे है, तो फ्यू के साथ ए आया। ए फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। ठीक है ना। आई क्या करा है, बाई मेंबर्स एफिलिएटेड विथ अलकायदा। तो किसके द्वारा मतलब कि मारे गए, किल किए गए, तो अलकायदा से जुड़ा सदस्यों के द्वारा। एफिलिएटेड मतलब क्या होता है, संबंधित। इन एन ऑगस्ट अटैक, मतलब कि अगस्त के एक अटैक में, ऑन द टाउन ऑफ बारसालोगो, है ना। मतलब इस शहर पर अटैक, इन बुर्किना फासो, बुर्किना फासो में ये शहर है ना। आई क्या करा, अ रिपोर्ट क्लेम्ड ऑन फ्राइडे, मतलब कि शुक्रवार को एक खबर ने क्या किया, रिपोर्ट ने क्लेम किया मतलब दावा किया। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। करा है द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट मतलब होता है बासिंदा, वासी, मतलब जहाँ का कोई निवासी हो, है ना। तो कह रहा है कि द रेजिडेंट्स ऑफ बरसालागो। इसका उच्चारण हो सकता है कुछ अलग है, हर जगह का उच्चारण आप कर लोगे मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश का ही उच्चारण कई जगह आप नहीं कर पाओगे। आप दूसरे देश का जो जगह होता है, ये सब नाम सब होता है, उसका उच्चारण मुश्किल होता है, उसे हमको लेना देना है। एक शहर का नाम है ना। तो क्या कर रहा है, द रेजिडेंट, कारण यहाँ पर लिखा हुआ है द टाउन ऑफ बरसालागो, तो शहर है। तो कह रहा है कि द रेजिडेंट्स ऑफ बरसालागो लोगो, है ना, वर शॉट डेड। तो वहाँ के बासिंदों को क्या किया गया, तो गोली मार के मार दिया गया। ठीक है ना। ऑन अगस्त 24, मतलब कि 24 अगस्त को। देखिए शूट से शॉट बना है, तो शूट का मतलब होता है गोली मारना, और शूट से ही शॉट बना था, शॉट डेड या फिर शूट डेड रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, गोली मार के मार देना, है ना। तो सिर्फ शूट रहेगा तो गोली मारना, और शूट डेड रहेगा तो गोली मार के मार देना, है ना। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर कभी शूट किया जाता है तो आदमी का जान चला ही जाता है, नहीं भी जाता है, बच भी जाता है ना। तो अगस्त 24 का बात है, एज जब दे डग प्रोटेक्टिव ट्रेंचेज, मतलब कि जब वे लोग, जो लोग मारे गए, अ, खोदे, है ना। डिग से डग बना है, डिग मतलब खोदना होता है। तो प्रोटेक्टिव मतलब कि बचाव करने वाला, ट्रेंचेज मतलब गड्ढे, मतलब कि उनका जब वो खोदना का काम था शुरू, उसी समय मतलब कि सबको मारा गया, यही सेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, द अटैक मतलब वो हमला, इन विच जिसमें मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर विमेन एंड चिल्ड्रेन, मतलब कि अधिकांश पीड़ित लोग कौन थे, तो महिलाएं और बच्चे थे। वाज वन ऑफ द वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, है ना, इन द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हिस्ट्री। तो वह जो था
सबसे बुरा मतलब कि हमला था पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीकन देश के इतिहास में, विच हैज़ बीन ग्रैपलिंग। देखिए ग्रैपल का अर्थ होता है जूझना, तो कहा है कि जो जूझता रहा है, मतलब पश्चिमी अफ्रीका के देश सब जूझता रहा है विथ अ जिहादिस्ट इंसर्जेंसी, मतलब कि जिहादी बगावत से, वेज्ड बाई, वेज मतलब होता है शुरू करना और जारी रखना, जो कि मतलब कि शुरू किया गया बाई रेबल्स, मतलब विद्रोहियों द्वारा, एफिलिएटेड विथ अलकायदा, मतलब अलकायदा से जुड़े हुए विद्रोहियों द्वारा शुरू किया गया वो बगावत, जिहादिस्ट बगावत, एंड द इस्लामिक स्टेट ग्रुप, और अलकायदा का भी जुड़ाव है उससे और इस्लामिक स्टेट है उससे, डैट स्पिल्ड ओवर। स्पिल ओवर का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, किसी क्षेत्र में शुरू होना और दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करना, जो मतलब कि शुरू होकर के और स्पिल ओवर फ्रॉम नेबरिंग माली इन 2015, तो कहाँ से मतलब चला आया, तो पड़ोसी माली से 2015 में। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुसलमीन, है ना, पूरा इतना करके दिया हुआ है JNIM, तो इसके सदस्य लोग, एंड अलकायदा एफिलिएट, जो कि अलकायदा का एक मतलब कि समझो कि एफिलिएट है ना, तो एफिलिएट मतलब जोड़ना भी होता है, मतलब लिंक करना, और जुड़ा हुआ जो सदस्य होता है उसको भी एफिलिएट कहते हैं, इकाई कह सकते हैं, है ना। तो अलकायदा का एफिलिएट है ना, बेस्ड इन माली, जो कि माली में आधारित, एंड एक्टिव, और मतलब कि सक्रिय, इन बुर्किना फासो, मतलब बुर्किना फासो में, शॉट डाउन, तो शॉट डाउन का यहाँ पर अर्थ क्या है, गोली मार के गिरा देना, तो गोली मार गिरा दिया विलेजर्स यानी ग्रामीणों को, एज दे स्वेप्ट, जब वे स्वीप किए, स्वीप का अर्थ यहाँ मूव करना होगा, है ना, तो जब वो मूव किए इनटू द आउटस्कर्ट्स ऑफ बारसालोगो और बाइक्स, है ना, तो आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, बाहरी इलाका, कि शहर का जो आउटस्कर्ट होता है तो उसका बाहरी हिस्सा होता है, तो बार्सिलोना का बाहरी हिस्से में जब ये लोग शिफ्ट किए तब किस चीज़ पर, तो बाइक्स पर। आगे क्या कह रहा है, वाइल, जहाँ द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेटेड, मतलब यूनाइटेड नेशंस ने अनुमान लगाया अ डेथ काउंट ऑफ अराउंड 200, मतलब कि कितने का मृत्यु का गिनती, तो 200 के आसपास, तो वहीं JNIM है ना, शेर मतलब कहा, यहाँ पर जो कॉमा है तो यहाँ पर जहाँ है तो यहाँ पर वहीं का, इस तरीके से हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो वहीं क्या है, मतलब कि JNIM ने शेर कहा, इट हैड किल, मतलब इसने मारा हुआ था नियरली 300 फाइटर्स, मतलब करीब करीब 300 फाइटर्स को। हावेवर, हालांकि CNN है ना, न्यूज एजेंसी है, साइट मतलब जिक्र करना होता है, हवाला देना होता है, फ्रेंच गवर्नमेंट, एक फ्रेंच गवर्नमेंट का मतलब कि साइट करते हुए, फ्रेंच गवर्नमेंट सिक्योरिटी असेसमेंट, मतलब कि फ्रेंच सरकार का जो सिक्योरिटी मूल्यांकन है उसका हवाला देते हुए, रिपोर्टेड मतलब कि खबर दिया, डैट कि अप टू 600 पीपल, मतलब 600 लोगों तक, वर शॉट डेड, मतलब गोली मार के मार दिए गए, इन द अटैक, मतलब उस हमला में। ठीक है बात, क्या करा, अ मैन मतलब एक आदमी, हु सेड, जिसने कहा, ही वॉज वन ऑफ द डजन्स ऑफ मेन, तो कहा है कि वह दर्जनों लोगों में से एक था, टोल्ड टू डिग द ट्रेंचेज बाय द आर्मी, जिसे कहा गया मतलब गड्ढा खोदने के लिए आर्मी के द्वारा, टोल्ड CNN, मतलब कि CNN को बताया वो आदमी, डैट कि ही वॉज 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द टाउन, तो वह 4 किलोमीटर दूर था शहर से, एट अबाउट 11 AM, मतलब दिन के करीब करीब 11 बजे, AM दिया हुआ तो दिन का ही हुआ, है ना, इन अ ट्रेंच, मतलब एक ट्रेंच में, वेन जब, ही हर्ड, उसने सुना,
द फर्स्ट गन शॉट्स, मतलब पहला गन शॉट्स, है ना। आई क्या करा, आई स्टार्टेड टू क्रॉल, क्रॉल मतलब होता है रेंगना। रेंगने का अर्थ है बच्चा लोग देखते हैं पैर हाथ के सहारे जो चलता रहता है ना, मतलब मूव करता रहता है, जब तक वो चलना नहीं सीखता है तो क्रॉल ही करता रहता है। तो क्या करा है कि मैंने शुरू किया क्रॉल करना इनटू द ट्रेन, मतलब कि उस गड्ढा में, टू एस्केप मतलब बच के निकलने के लिए। बट लेकिन इट से मतलब मालूम पड़ा कि दैट द अटैकर्स मतलब हमलावर लोग वर फॉलोइंग द ट्रेंच, मतलब कि ट्रेंच को फॉलो कर, मतलब ट्रेंच में वो भी मतलब कि आ रहे थे लोग के पीछे पीछे, यही सेंस है। सो इसलिए आई क्रॉल्ड आउट, मतलब मैं रेन करके बाहर आ गया ट्रेन से। एंड केम अक्रॉस, कम अक्रॉस से केम अक्रॉस बना है, तो कम अक्रॉस का मतलब होता है संजोग से मिला, तो मैं संजोग से मिला द फर्स्ट ब्लडिड विक्टिम, मतलब पहला लहूलुहान पीड़ित से, ठीक है ना। आई क्या करा, देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर, मतलब हर जगह खून था। ऑन माई वे मतलब मेरे रास्ते में। देयर वॉज स्क्रीमिंग एवरीवेयर, मतलब हर जगह चीख था। स्क्रीम मतलब चीखना होता है, तो स्क्रीम से स्क्रीमिंग हो गया है। आई गॉट डाउन ऑन माई स्टमक, तो मैं पड़ गया, पड़ जाने का मतलब जैसे ज़मीन पर पड़ जाता है कोई, है ना। तो कहा कि आई गॉट ऑन माई स्टमक मतलब पेट के बल पड़ गया। अंडर अ बुश मतलब एक झाड़ी में। अनटिल लेटर इन द आफ्टरनून हाइडिंग ही सीट, मतलब कि आफ्टरनून के बाद तक, है ना, अ, छिप करके उसने कहा, है ना। आई क्या करा, अनदर सर्वाइवर अन्य बचा हुआ व्यक्ति, हु लॉस्ट टू मेंबर्स ऑफ हर फैमिली इन द अटैक, जो अपने दो सदस्यों को, परिवार के दो सदस्यों को मतलब कि खो दिया, खो दी उस हमला में, है ना। हर लिखा हुआ है तो खो दी होगा, है ना। शेर मतलब कि कही, जे एन आई एम किल्ड पीपल, मतलब जे एन आई एम ने लोगों को किल किया। ऑल डे मतलब पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरा दिन। फॉर 3 डेज मतलब 3 दिनों तक। वी वर कलेक्टिंग बॉडीज, हम लोग मतलब कि लाश इकट्ठा करते रहे, है ना। बॉडीज लिखा हुआ है फिर भी लाश ही कहेंगे, कारण कि डेड बॉडी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी पता चल रहा है मरा हुआ आदमी का ही बॉडी खोज रहा था, डेड बॉडी ही हुआ है यहाँ पर। एस्कैटर्ड मतलब कि बिखरा हुआ। एवरीवेयर मतलब हर जगह। फियर गॉड इन टू आवर हार्ट्स, मतलब कि हमारे दिल में डर समा गया। एट द बेरियल टाइम, BURY बेरी, बेरी मतलब दफन करना, तो बेरी से बेरियल बना है ना। तो कहा है कि दफन के समय देयर आर सो मेनी बॉडीज लाइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब इतना ज़्यादा मतलब डेड बॉडी पड़ा हुआ था जमीन पर। डैट की बेरिंग मतलब कि दफन किया जाना, वाज हार्ड मतलब मुश्किल था। सी सेड उसने कहा। आई क्या करा, द मिलिट्री रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार, मतलब कि खबरों के अनुसार मिलिट्री ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया द लोकल्स मतलब स्थानीय लोगों को टू डिग अ वास्ट ट्रेंच नेटवर्क अराउंड द टाउन, मतलब पूरे टाउन के अराउंड, है ना, एक विशाल गड्ढा का नेटवर्क मतलब खोदने के लिए। टू प्रोटेक्ट यानी कि बचाने के लिए, इट यानी कि शहर को, फ्रॉम जिहादिस्ट्स यानी कि जिहादियों से। सर्कुलेटिंग नियर बाय मतलब कि आसपास फैलता हुआ जिहादियों से, है ना। JNIM हैज वार्न सिविलियंस, JNIM ने चेतावनी दिया है नागरिकों को अगेंस्ट एंडोर्सिंग द आर्मी, मतलब कि आर्मी को खुला समर्थन देने से, मतलब परहेज करने का सेंस है। मतलब कि ये कहा है कि आप मत कीजिए, इंडोर्स मत कीजिए, इंडोर्स मतलब खुला समर्थन करना, है ना। तो इसके विरुद्ध मतलब चेतावनी दिया है। इन इट्स फाइट मतलब अपनी लड़ाई में, मतलब आर्मी के साथ जो उसका युद्ध है JNIM का, उसका कहा कि उसमें खुला समर्थन मत कीजिए आर्मी का। अगेंस्ट द इंसर्जेंसी, तो इसका जो लड़ाई है आर्मी से और JNIM से, जो कि बगावत है ना, तो उससे आर्मी का लड़ाई है, तो कहा है कि उसमें आप खुला समर्थन मत कीजिए आर्मी का। आई क्या करा, अकॉर्डिंग टू द ACLED एनालिसिस ग्रुप, तो इस एनालिसिस ग्रुप के अनुसार विच ट्रैक्स जो ट्रैक करता है ग्लोबल कन्फ्लिक्ट मतलब वैश्विक स्तर के टकराव को। मेंबर्स एफिलिएटेड विथ अलकायदा, मतलब कि अलकायदा से जुड़े हुए सदस्य। विच वाज फाउंडेड जो कि मतलब कि स्थापित किया गया
बाई ओबामा, ओबामा के द्वारा, ओबा सॉरी भाई बहुत बड़ा गलती हो गया है, तो ओबामा नहीं, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन के द्वारा, एंड कैरिड आउट, और मतलब कि अंजाम दिया, द 9/11 अटैक्स, मतलब कि 9/11 हमला को, इन द यूएस, मतलब कि यूएस पर, एंड द इस्लामिक स्टेट ग्रुप, और इस्लामिक स्टेट ग्रुप है ना, हैव किल्ड, और उसने क्या किया, तो किल किया है अबाउट 3,800 दिस ईयर, मतलब इस वर्ष 3800 लोगों को, ठीक है ना। देखिए बराक ओबामा तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, तो यहाँ पर ओबामा बोला गया है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, वो तो राष्ट्रपति थे, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था। आई क्या करा, सिंस द स्टार्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन 2015, मतलब कि 2015 में टकराव के बाद से, मोर देन 20,000 पीपल, 20,000 से अधिक लोग, हैव बीन किल, मतलब कि मारे गए हैं, एंड ओवर 2 मिलियन डिस्प्लेस्ड इन बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरे, मतलब कि स्थापित किए गए, स्थापित हुए। वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, और ये बुर्किना फासो जो है संसार के सबसे गरीब देशों में से एक है। सिचुएटेड इन द साहेल, जो कि साहेल में अवस्थित है। अरीजन रैक्ड बाय इनस्टेबिलिटी, जो क्षेत्र क्या है, तो साहिल क्षेत्र जो है अस्थिरता से मतलब तबाह है ना। तो यही स्टोरी था इसका। आई होप आप लोगों को बात समझ में आया होगा।